तो कुछ मित्रों से मेरी बात हुई जो सती पठान सीरीज हुई उसके बारे में, और ख़ास तौर पे जो 7 फैक्टर्स ऑफ अवेकनिंग या एनलाइटनमेंट, जो 7 बोधि के अंग हैं उसके बारे में। तो एक दोस्त का बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट था। उन्होंने कहा जी मैं 21 साल का हूँ और आपने किताब से पढ़ के तो बता दिया लेकिन मेरे को समझ तो कुछ आया नहीं। मैंने कहा अच्छा। फिर भी फिर मैंने देखा दोबारा कि हाँ बात तो सही है, क्योंकि ये काफ़ी सूक्ष्म शिक्षा है और इसीलिए बुद्ध ने इसको आखिर में रखा। मतलब उसके बाद अष्टांग मार्ग है, लेकिन अष्टांग मार्ग में फिर यही सब है। शील समाधि प्रज्ञा है बेसिकली। इसमें शील की बात कहीं नहीं हुई, क्योंकि उनको पता था कि शील का तो पालन कर ही रहे होंगे। तो मैंने सोचा इसकी थोड़ी सी चर्चा फिर से कर लेते हैं, थोड़ा बिना किताब के। नहीं तो ऐसा लगता है किसी और ने भी कहा था कि आप जो है ऐसे लग रहा पढ़ा रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो सती जो है, माइंडफुलनेस, ये सबसे पहला फैक्टर है। धम्मानुपස්සना मतलब ये जो 7 बोधि के अंग हैं, धम्मानुपස්සना में तो और चीज़ें भी आ गई, जैसे 5 निवरण आ गए, 5 स्कंद आ गए, जो शरीर और मन के जो 5 हिस्से हैं। उसके बाद 6 सेंसिस का, जो था कि आँख ने कुछ देखा और उन दोनों के संयोजन से, देखने और आँख के संयोजन से एक संस्कार बना। इसी तरह कान, नाक, मुंह, त्वचा और मन। लेकिन अब ये जो 7 बोधि के अंग हैं, अगर इसमें सिर्फ सती को हम ले लें, जो माइंडफुलनेस है, तो ये एक ऐसा फैक्टर है कि बुद्ध ने कहा कि माइंडफुलनेस जितनी भी हो ठीक है, तो कितनी भी बढ़ा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और चीज़ों के बारे में ऐसा नहीं है। अगर धम्म विचय को बहुत बढ़ा देंगे तो फिर हर चीज़ का आप धम्म विचय नहीं कर सकते, उसमें बहने का खतरा है, अपने को जस्टिफाई करने का खतरा है। अगर वीर्य को बहुत बढ़ा देंगे तो बहुत ज़्यादा एफर्ट हो गया, फिर उससे भी कई बार बेचैनी आ जाती है। बात के जो फैक्टर हैं, वो जो ये जो 3 चीज़ें हैं, जो 3 फैक्टर हैं, 3 अंग हैं, ये जब डेवलप होंगे तो फिर पीति पसद्दी समाधि उपेय का मतलब प्रीति, जॉय या रैप्चर या इलेशन। पसद्दी मतलब ट्रैंक्विलिटी, प्रसरब्धि प्रशांति। समाधि आप जानते हैं, समाधि मतलब जब चित्त एकदम स्थिर हो गया, शांत हो गया। उपेक्षा मतलब इक्वेनिमिटी। ये जब आप ये 3 फैक्टर सति, धम्म विचय और वीर्य, इन तीनों का अभ्यास करेंगे तो ये और फैक्टर्स आएंगे। तो सती की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एक तो माइंडफुलनेस के बगैर तो हम कुछ काम कर ही नहीं सकते। तो अब आप इसको ऐसे देखिए कि एक माइंडफुलनेस तो है बाहर की, जैसे अब आप हम सड़क चल रहे हैं, माना सड़क पार करनी है, बिना माइंडफुलनेस के आप कर नहीं सकते। चाहे वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिक हो या चाहे एकदम अनऑर्गेनाइज हो, जैसे छोटे टाउन्स का, या जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, कहीं से भी आपको क्रॉस करना है तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी।
लेकिन जहाँ मतलब बहुत ऑर्गेनाइज है वहाँ भी तो देखना पड़ेगा। अच्छा बत्ती लाल है कि हरी है, कितनी देर हुई, यहाँ से पार करना है, सड़क चलना है, वहाँ माइंडफुलनेस चाहिए। आपको घर में आप खाना खाना है, वहाँ माइंडफुलनेस चाहिए। कितना गर्म है, कितना ठंडा है, कितना बड़ा ग्रास चाहिए आपको, कितना छोटा चाहिए। आप कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ माइंडफुलनेस चाहिए। और कई बार जैसे आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पता नहीं कैसा ट्रैक है। रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चाहिए, वहाँ तो बिल्कुल बहुत अलर्टनेस चाहिए। और कई लोग उसको एक्सपीरियंस करने के लिए वो जो एकदम से अलर्टनेस रहता है, एकदम सारा बंद हो जाता है, दिमाग उमाग कुछ नहीं वहीं रहता है। क्योंकि अगर थोड़ा सा फिसल गए तो गए नीचे। उस समय कभी देखना, अगर इस तरह का कुछ काम आप कर रहे हैं, जैसे पेड़ पे चढ़ना, इसलिए पेड़ पे चढ़ने बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सरसाइज है। जैसे छोटे मोटे पे चढ़ना, बड़े पे नहीं अचानक अगर अगर प्रैक्टिस हो तो तब अलग बात है। तो उस समय बिल्कुल आप अलर्ट रहते हैं कि कहीं पैर फिसल न जाए। लेकिन ये अलर्टनेस है बाहर की। अब उस समय हम कहें कि रॉक क्लाइंबिंग भी करो, आप बाहर भी देखो और अंदर भी देखो, बड़ा मुश्किल काम है। अंदर देखेंगे पता चल रहा है कि बाहर की अवेयरनेस गई तो छुट्टी हो गई। वहाँ तो बाहर का ठीक है। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम बाहर के अवेयरनेस भी रख सकते हैं, अंदर की भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ जिस सती की बात कर रहे हैं बुद्ध, वो अंदर की सती है। कि जब आप खास तौर पे कुशन पे बैठे हैं और आप ध्यान कर रहे हैं, मतलब और स्थितियों में भी है, लेकिन जब आप इसका प्रयोग यहाँ करेंगे तो बाहर भी फिर इसको ले जा सकते हैं। जैसे बाहर की चीज़ों में भी ले जा सकते हैं। जैसे कि माना आप सब्जी काट रहे हैं, तो एक तो आप मैकेनिकली काट सकते हैं क्योंकि आपको पता है कैसे काटनी। एक आप माइंडफुली काट सकते हैं, तो आपको पता है, अच्छा आपने चाकू हाथ में लिया, उसकी छुअन महसूस हुई, सब्जी ली, आपने बिल्कुल अवेयर होकर उसको काटा। तो अब यहाँ बाहर की अवेयरनेस भी है, अंदर की भी है। ऐसे आप खाना खा रहे हैं तो आपने लिया, भोजन मुंह में डाला, फिर चबाया, आप स्वाद को जान रहे हैं, थॉट्स में नहीं गए, फिर आपने दूसरा लिया। तो आप यहाँ बाहर भी रह सकते हैं, अंदर भी रह सकते हैं। लेकिन जब आप बैठे हैं तो ये खास तौर पे वहाँ की बात हो रही है, जो ये 7 बौद्धिक अंग हैं। माइंडफुलनेस तो बाहर भी चाहिए, अंदर भी चाहिए, दोनों बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाहर कई बार मैकेनिकल हो जाता है, चलता है, मतलब कि ठीक है अब ये काम हम कर ही रहे हैं। जैसे बाथरूम में घुसे नहाने के लिए तो ठीक है, शावर खोला है, जैसे भी बाल्टी से नहा रहे, कैसे भी पता ही है ऐसे करना है, ऐसे करना है, इधर से साबुन लगाया, इधर से वो किया, पोंछा, निकल गए। अवेयरनेस नहीं रहती ज़्यादातर। लेकिन अब आप ध्यान करने लग गए, आपको पता है अच्छा थोड़ा सा अवेयर रह के कर सकते हैं क्या, तो वहाँ अवेयर रह के कर सकते हैं आप। अब बैठने वाली बात आ गई। तो सती का जो अर्थ है स्मृति, मतलब कि याद रखना। तो एक तो जो आप कर रहे हैं, माना कि सांस पे ध्यान कर रहे हैं, हाँ, सांस को अंदर जाते हुए देख रहे हैं, बाहर जाते हुए देख रहे हैं। तो एक तो है याद करना, याद रखना। अगर इसी को दूसरे तरीके से कहें तो हम कहेंगे कि जो हम कर रहे हैं उसको भूलना नहीं है। याद रखना एक चीज़ है, उसको भूलना नहीं, ये दो चीज़ें, थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ गया कि भाई उसको भूलना नहीं है। तो भूलना नहीं है, अच्छा, तो मतलब याद करना है, याद रखना है, भूलना नहीं है कि क्या कर रहे हैं। तो एक तो ये फैक्टर है कि भूलना नहीं जो कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा सती का ये है कि अब होता क्या है, बैठे हम, अपना बॉडी थोड़ा सा इरेक्ट रखा, कमर पीट गर्दन सीधी, बैठ गए। ठीक है साहब, थोड़ा देख लो कहीं टेंशन तो नहीं है, अच्छा ठीक है। सांस देखने लग गए, 2 4 सांसें देखी,
पता चला चौथी पांचवी सांस में मन तो कहीं चला गया, इधर गया उधर गया। तो वहाँ भूलना नहीं है कि कर क्या रहे थे, क्या कर रहे थे, सांस देखना है भाई। ये दूसरी क्वालिटी है कि वो उसको वापस लेके आ जाए, कि भाई भागना नहीं है, एक चीज़। दूसरा ये कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस हैं शुरू में बुद्ध कहते हैं कि विनय लोके अभिज्ञादो मनस्सं, एक तो ये और एक है आतापि संपजानो सतिमा। आतापि मतलब एफर्ट, पूरा एफर्ट करता है तो उसमें वीर्य आ जाएगा। अभी सती के साथ वीर्य आ गया, एफर्ट आ गया, कोशिश आ गई। सतिमा, सतिमा तो सती होगी। संपजानो, संपजानो मतलब एक तो संपजानो का अर्थ ये हो गया कि जानता है क्लियरली कि क्या कर रहे हैं, पूरी अंडरस्टैंडिंग है। तो क्या कर रहे हैं, बैठे हैं और सांस देख रहे हैं। एक तो ये पता है सांस देख रहे हैं भाई, ये पूरी अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा बॉडी अवेयरनेस है, या कम से कम सांस के अवेयरनेस है, सांस की जो संवेदना हो रही है उसको जान रहे हैं। वो भी संपजानों में आ जाएगा, संपजन्य में आ जाएगा। तो वो पता है। विनय लोक अभिज्ञा दो मनस्संग, अभी जो दो बड़े बड़े विकार हैं, क्योंकि 5 निवरण की बात इससे पहले हो गई थी, 5 जो दुश्मन हैं, जिसमें 2 की चर्चा बुद्ध बार बार करते हैं। एक तो राग, एक द्वेष। एक तो बहुत कामनाएं आ जाएंगी, ये काम वासना आ जाएगी। काम वासना नहीं भी आएगी तो कुछ और आ जाएगा, अच्छा ये प्लान करना था, वो करना था, अच्छा वहाँ जाना था, वहाँ जाना था, ये करना था। या तो फिर द्वेष आ जाएगा, तो क्रोध आ जाएगा किसी के प्रति, या ये आ जाएगा किसी को नुकसान पहुंचाना है, मतलब कुछ हुआ होगा वो ट्रिगर करेगा। तो उन्होंने कहा पहले इनको अलग कर लो। तो सती का काम है ये देखना कि अच्छा भाई सांस देख रहे हैं, अच्छा ये क्या आया, ये राग आया कि द्वेष आया, अच्छा तो राग द्वेष आएगा तो इसको पहले रिमूव कर लो। तो उसकी सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, वो पहले ही डिस्कस हो चुकी हैं कि 32 पार्ट पे आ जाए। जब बहुत लस्ट आ रहा है माना, तो जो 32 पार्ट की मेडिटेशन है कि ये केस हैं, ये त्वचा है, ये दांत हैं, ये हड्डियाँ हैं अंदर के ऑर्गन से, उस पर आ जाए। या उसके बाद के जो पर्व हैं, जैसे शमशानों का पर्व है, ये 4 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट और ये 32 पार्ट तो मिला के कर सकते हैं। तो जैसे शमशानों का है मरणानुस्मृति, बेसिकली कि मैं अगले क्षण में मर जाऊंगा तो फिर क्या करेंगे, वो राग को निकालने के लिए, द्वेष को निकालने के लिए कि अगर आप मैत्री दे सकते हैं तो आप मैत्री दीजिए, भला हो गए उसका जिसके लिए कर रहे हैं। नहीं तो आप वापस आ जाइए कि ठीक है भाई इसको थोड़ी देर अलग रखो, मैं सांस पे आ जाती हूँ, आ जाता हूँ। तो सती का काम है ये देखना कि क्या आ रहा है और क्या नहीं, ये भी सती का काम है। तो इस तरीके से अगर देखेंगे, मतलब जिसको बुद्ध कहते हैं कुशल और अकुशल, उसमें सिर्फ राग द्वेष नहीं है, और भी है, लेकिन इनको कहते हैं कि भाई ये बड़े दुश्मन हैं। मतलब ये आ गए तो आपको काम नहीं करने देंगे। माना कि आपको आलस आ गया, जो वो भी निवरण में है, तो आलस को आप भगा सकते हैं थोड़ा सा। पहले अगर आप पता है कि अच्छा आलस से आने वाला है, थोड़ा एक्सरसाइज करके आप उसको हटा सकते हैं। या जैसे कुछ मेथड और हैं कि बैठे नहीं उठना चाह रहे आप, तो थोड़ा सा कंटेम्पलेट कर लीजिए, कुछ आपने सुना था उसको याद कर लीजिए, उससे भी वो भाग जाएगा। लेकिन उसमें भी सती चाहिए, फिर उसको याद करने के लिए भी सती चाहिए, बिना सती के वो भी नहीं होगा। तो इस सती का बहुत बड़ा काम है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, सती के साथ वीर्य है, बिना वीर्य के तो हो नहीं सकता। लेकिन सती के साथ प्रज्ञा भी है, विजडम है।
वरना आप उसको भी सती बोलते हैं कि जैसे अब एक व्यक्ति को मैंने एक बार देखा, वो वैसे आराम से बैठता नहीं है, मतलब बहुत रेस्टलेस है, और काम भी करेगा तो बस काम ही करता रहेगा और कुछ ना कुछ करेगा, उसको बैठने के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए, ये तो फिर सो जाएगा अगर बहुत थक गया था। वो चुपचाप बैठा हुआ है कहीं पे। अब मैंने दूर से देखा, मैंने कहा क्या हुआ, मैं बहुत क्यूरियस, मैं देखता रहा उसको दूर से, उसने मेरे को नहीं देखा, बिल्कुल ऐसे स्टिल होके बैठा हुआ है। और फिर देखा मैंने, स्प्लिट सेकंड में उसने हाथ से पत्थर उठाया, दे मारा, उधर एक जंगली मुर्गा था, उसको मार दिया। तो ये भी सती है, ये बाहर की सती है। और पता है उसको कि मैं, उसको बॉडी अवेयरनेस भी रही होगी बिना जाने भी, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को अगर स्टिल नहीं रहूँगा तो भाग जाएगा। तो अब यहाँ क्या है, प्रज्ञा नहीं है, विजडम नहीं है ना, तो वो उसको मानने के लिए वो सती का प्रयोग कर रहा है। तो विजडम भी चाहिए, प्रज्ञा भी चाहिए कि अभी सती में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। माना कि आपको कोई लस्ट का थॉट आ गया या द्वेष का थॉट आ गया, और आपको बहुत अच्छी तरह पता है और आप उसमें चल रहे हैं, सती तो है लेकिन उसमें प्रज्ञा नहीं है। जैसे एक कहानी है ना कि कोई, किसी व्यक्ति का घर था बड़ा, तो उन्होंने गार्ड रखा कि हम कुछ दिन के लिए जा रहे हैं, आप ध्यान रखना, माइंडफुल रहना। बोले बिल्कुल माइंडफुल रहेंगे। तो उधर से चोर आ गए, डकैत आ गए, वो देखता रहा, उन्होंने ताला तोड़ा, देखता रहा बहुत माइंडफुल होके। वो अपना जो सामान वामान था जो उनको ले जाना था ले गए, देखता रहा। फिर मालिक आए, उन्होंने कहा यार क्या हो गया भाई, ये तो सभी ले गए। बोले हाँ जी, कि हमने तेरे को कहा था कि माइंडफुल है ना, कि मैं माइंडफुल था। माइंडफुल थे मतलब कि मैंने देखा कैसे आए, कैसे उन्होंने ताला तोड़ा, कैसे अंदर गए, कैसे ले गए। तब क्या है, माइंडफुल तो था, वो गलत थोड़ी कह रहा कि माइंडफुल नहीं था, लेकिन उसमें विजडम नहीं थी, उसमें प्रज्ञा नहीं थी। माइंडफुल क्या रहना था कि कोई अंदर घुस न पाए, या पुलिस को फ़ोन करता, जो जो भी करना था उस समय, तब कहा जाता है कि ये राइट माइंडफुलनेस है। तो माइंडफुलनेस मतलब इसीलिए वो जब अष्टांग मार्ग में बात करते हैं तो सम्मा सती की बात करते हैं। अब यहाँ तो उन्होंने सीधे बोला ना, क्योंकि अब पहले से बताते आ रहे हैं बताते आ रहे हैं, तो यहाँ सम्मा सती का प्रयोग नहीं किया है। तो फैक्टर्स ऑफ एनलाइटनमेंट है या बोधि के अंग उन्होंने कहा, लेकिन वहाँ जब एक अष्टांग मार्ग में सती है तो वहाँ सम्मा सती बोला, राइट माइंडफुलनेस। तो वो जो मुर्गे मारने वाला रॉन्ग माइंडफुलनेस है, या ये बंदा जो गार्ड बन के बैठा है, ये तो रॉन्ग माइंडफुलनेस हो गया। और राइट माइंडफुलनेस क्या है कि आपको पता है, प्रज्ञा है, विजडम है कि करना क्या था, ये करना है भाई, और उस दिशा में फिर काम होगा, जो भी कार्यवाही करनी होगी। अगर बाहर की माइंडफुलनेस है तो अंदर की भी वही है कि क्या आ रहा है और कब इसको आने देना है, कब नहीं आने देना है, क्या आने देना है, क्या नहीं आने देना है, किस पे धम्म विचय करना है, किस पे नहीं धम्म विचय करना है। अब माना कि कोई काम वासना का विचार आ गया और आप धम्म विचय करने चले गए कि देखते हैं अच्छा काम छंद आ गया, इसमें धम्म विचय करेंगे। तो धम्म विचय क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट पे आ रहा होगा ना, तो धम्म विचय करेंगे, ऑब्जेक्ट पे चले गए, बस ऑब्जेक्ट पे चले गए तो धम्म विचय तो छूट जाएगा, उस ऑब्जेक्ट पे आपका सारा ध्यान चला जाएगा और फिर वो बढ़ने लग जाएगा। तो वहाँ धम्म विचय करना बड़ा मुश्किल काम है। कुछ कुछ चीज़ों का धम्म विचय आप कर सकते हैं। माना कोई घटना हो गई, ऐसी घटना थी कि जिसमें आप हो सकता है कि सीधे इन्वॉल्व न रहे हों और कोई दो पार्टीज़ हों और आप देख रहे हों, और आपको ये निर्णय करना है कि कौन सही था कौन गलत है, तो वहाँ आप धम्म विचय कर सकते हैं बिना पार्शलिटी के। और इसी तरह एक अगर आपके साथ कुछ हुआ है
तो अपने को थोड़ा सा अलग रख के देख के आप दम विचय कर सकते हैं। दूसरा, धम विचय का मतलब क्या है? धम यही है, एक तो ये 7 फैक्टर हैं, बोधि के अंग हैं, 5 जो नीवरण है वो भी धम है, लेकिन ब्रॉडर टर्म में उसको भी धम बोलेंगे कि जो शरीर में उत्पन्न हो रहा है, माना कि दर्द है तो उसको भी धम बोलेंगे। हालांकि यहाँ इन धम्मों की चर्चा है कि जो मन में उठते हैं, जो भी इमोशन उठता है। जैसे भय की यहाँ चर्चा नहीं हुई, लेकिन भय की भी चर्चा हो सकती है। किसी और जगह बुद्ध उसको भी कहते हैं, भय को। तो ये सती का काम है सारा, तो ये सती के साथ चल रहा है और उसकी प्रैक्टिस हम यहाँ कर रहे हैं। तो हम अब ध्यान पे आ गए, माना कि अब हम कह रहे हैं कि अच्छा जी आप बैठ जाइए, तो पहले तो बैठ जाइए, सीधे कर लीजिए शरीर को, तो सती वहाँ गई ना। अगर ऐसे बैठे थे माना, और उधर से इंस्ट्रक्शन आई कि आप कमर पीठ गर्दन सीधी रहनी चाहिए, तो वहाँ माइंडफुलनेस गई, तभी होगा। एफर्ट भी हुआ, माइंडफुलनेस भी है, एफर्ट भी है, वहीं से शुरू हो गया। उन्होंने कहा देख लीजिए कोई टेंशन तो नहीं है बॉडी में। आपने देखा एक बार, कैसे देखेंगे? जब शरीर में ध्यान ले जाएंगे। तो वो देख लिया, अच्छा ठीक है जी, रिलैक्स हो गया। अब एक बार आप बॉडी स्कैनिंग कर लीजिए, उसमें सारा सती आपने देखा, अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, नीचे क्या हो रहा है, ठीक है, मोटा मोटा देख लिया, पूरी बॉडी को देख लिया ऊपर से नीचे तक, सारा सती का काम है। अब बीच में हो सकता है कि जब आप अपने आप कर रहे हैं बिना इंस्ट्रक्शन के, तो आप इधर गए, मन कहीं और चला गया, मन कहीं और चला गया, वापस ले आओ उसको, जहाँ से वो भटका था वहीं वापस ले आओ। अगर आप इससे ऊपर थे वहीं ले जाओ, फिर से नीचे थे वहाँ ले आओ। आपने बॉडी स्कैनिंग कर लिया एक बार, फिर आप सांस पे आए, सती है। अब आप सांस अंदर देके बाहर अंदर जाने वाले सांस के प्रति आप माइंडफुल हैं, बाहर जाने वाले सांस के प्रति आप माइंडफुल हैं। आप देख रहे हैं, बीच में चला गया, कोई बात नहीं, वापस ले आइए। ये सारा सती है। अब कई बार ये होता है कि रैंडम थॉट्स तो आते रहेंगे जब तक कि आप दूसरे जाने में नहीं पहुंच जाते, दूसरी समाधि में, तब तक थॉट्स तो आ रहे हैं। अब कई बार ये है कि जब हम उनके साथ बहुत स्ट्रगल करने लग जाते हैं, या इसको थोड़ा सा हम गलत समझ जाते हैं कि जो राग और द्वेष का है उसको रिमूव करना है, उसको सप्रेस नहीं करना, रिमूव करना है। और रिमूव करने की टेक्निक है, ये तो आप पॉजिटिव थॉट ले आइए, या इल विल है तो उसको मैत्री से रिमूव कर दीजिए। काम वासना के लिए बहुत सारे थॉट हैं, या और कामनाओं के लिए आप वो कर लीजिए, तो उसको रिमूव कर दिया। अब वो नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ और आ रहे हैं, कुछ पे आगे आ जाएगा, आपने कुछ काम किया, वो आ गया, वो आ गया। तो कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आप सांस के प्रति अवेयर हैं, थॉट्स आ गए, फिर भी आप सांस के प्रति अवेयर हैं, और आप ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर रहे। आपकी सती यहाँ है। अब ऐसे नहीं उसको खींचना पड़ रहा है, ठीक है, थोड़ा हल्का पड़ेगा, फिर भी आप अवेयर हैं बॉडी के अवेयरनेस से, तो धीरे 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 फिर स्टिल होने लगते हैं, क्योंकि सती यहाँ है। सती थोड़ी थोड़ी स्टैब्लिश होने लग जाती है, जिसको जब हम किताब पढ़ रहे थे तो उसमें था ना कि वो जानता है कि सती है जब है, और जब नहीं है तो ये भी जानता है कि सती नहीं है। तो ये वाली स्थिति ये है कि अच्छा ठीक है, इस समय थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया, अच्छा इस समय थोड़ा नहीं है, कम है, लेकिन फिर भी है। उसको जानने के लिए भी तो सती चाहिए ना कि सती नहीं है। अब फिर से सती वापस आ गई, तो तब भी जानते हैं कि अच्छा वापस आ गए, हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा कमज़ोर पड़ी, अभी वापस आ गई, और अब ये इस्टेब्लिश हो गया, अब इतनी जल्दी नहीं जा रही है, थोड़ा बहुत जाएगा फिर आ जाएगा, थोड़ा बहुत जाएगा फिर आ जाएगा। तो वहाँ
आप समझ लीजिए कि क्षणिक समाधि आ गई। तो उस तरह के रैंडम थॉट्स जो एकदम चल रहे थे बहुत तेज़ी से, थोड़ा सा उनमें ठहराव आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब आप सती बढ़ गई, सती ठीक ठाक है। और जैसे उपचार समाधि में जाएंगे तो और सती आ गई, पहले जाना में जाएंगे तो और सती आएगी, और चौथे जाना तक तो सती काफ़ी बढ़ गई। दूसरा ये कि सती हर समय है, चाहे वो क्षणिक समाधि है, चाहे क्षणिक समाधि से पहले की बात है, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जाना तक की बात है, सती वहाँ हमेशा है। बिना सती के हो ही नहीं सकता है। धम्म विचय नहीं रहेगा, क्योंकि अब फोर्थ जाने में तो कुछ है ही नहीं, वहाँ क्या धम्म विचय करना है। वीर्य वीर्य रहेगा, वीर्य और सती के साथ रहेगा, लेकिन वो बैलेंस बना के, मतलब बहुत ज़्यादा वीर्य भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। कम होगा तो सुस्ती आ जाएगी, बहुत ज़्यादा होगा तो फिर रेस्टलेसनेस आ जाएगी। कई बार बहुत ज़्यादा कोशिश करने से एकदम से रेस्टलेसनेस आ जाती है, तो उसको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अब पीती है तो उसको महसूस करने के लिए भी सती चाहिए, पसद्दी है तो वहाँ भी सती रहेगी। और जब चौथे जाने में सिर्फ एकाग्रता है, वहाँ भी सती चाहिए, बिना सती के नहीं हो सकता। तो अगर सती को हमने समझ लिया और ये समझ लिया कि अब हमने धम्म विचय कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है, प्रयास बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी गड़बड़ है, बहुत कम हो जाएगा तो वो भी गड़बड़ है। तो उसको बैलेंस में रखना है। वो धीरे धीरे जब काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि माना आप बैठे हैं तो दर्द आ गया, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, थोड़ा सा दर्द आ गया, तो अब वहाँ सती ले जाइए, कोशिश भी है, एफर्ट भी है, ठीक है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा दर्द आ गया और फिर भी आप बैठे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे को तो कोशिश करनी है, एनर्जी अराउज करनी है, और दर्द आ रहा है, नहीं कह रहे नहीं मेरे को तो बस बैठना ही है, क्योंकि मेरे को तो वीर्य का रास्ता नहीं छोड़ना, इसलिए तो यही है। तो फिर कई बार उसके परिणाम बहुत गलत हो जाते हैं। कई लोगों के घुटने के जो मिनिस्कस वगैरह वो खराब हो गए, मतलब जो कई पुराने अजान हैं उनके, क्योंकि बैठ गए 3 घंटे 4 घंटे। तो वो नहीं वो बुद्धि नहीं का, वो फिर अति हो जाएगी, एक्सट्रीम हो जाएगा। तो वो प्रयास नहीं चाहिए, मतलब टॉर्चर अपने को नहीं करना है, अपने को बैलेंस बना के चलना है। क्योंकि शरीर ही खराब हो जाएगा तो कैसे ध्यान करेंगे, फिर तो मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ वो गड़बड़ है। धम्म विचय कहाँ करेंगे, जहाँ धम्म विचय किया जा सकता है। अब मतलब आप लस्ट के थॉट आ रहे हैं तो उसमें क्या धम्म विचय करेंगे आप। जैसे कई बार एवरीडे सिचुएशंस में हम कोशिश करते हैं कि हम वहाँ माइंडफुल रहें, तो वहाँ थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कि उसको हम टेंशन ना बनाएं। मतलब यहाँ फिर ये देखना पड़ेगा कितना वीर्य डालें इसमें और कितना ना डालें, कितना एफर्ट डालें कितना ना डालें। ये नहीं है कि बस चल रहे हैं और बहुत एकदम टेंस हो गए। जैसे हमने कहा कि आप रेलवे स्टेशन पे भी कर सकते हैं, आप देख रहे हैं इजी वे में, ठीक है, जजमेंट आ रहा है वो आएगा। कहीं चल रहे हैं, ठीक है, आप अवेयर रहने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा इसको भी देख रहे हैं इधर भी देख रहे हैं क्या चल रहा है, ठीक है, लेकिन उसको टेंशन नहीं बनाना है, तो वो देखना है। और कभी अगर सुनसान रास्ता है या आप जंगल में बैठे हैं, वहाँ थोड़े से और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आप देखें और फिर बताएं कि इससे कुछ मदद मिली कि नहीं मिली। और जो बाद के जो फैक्टर हैं, पीति पसद्दी समाधि उपेक्षा, वो इन प्रयासों से, मतलब जो ये जो 3 फैक्टर हैं, इनका अभ्यास करने से
वो आएंगे। वो तब आएंगे जब थोड़ी बहुत कम से कम क्षणिक समाधि से शुरू होगा, थोड़ा बहुत उपचार समाधि लगनी शुरू हो गई तो आएगा। लेकिन अब इसमें अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में सिर्फ ये 3 फैक्टर हैं और 4 फैक्टर आएंगे। तो अब बताना फिर भी अगर कोई प्रश्न हो तो, और नहीं समझ आया तो आप बताना कि क्या नहीं समझ आया, उसको फिर कोशिश करेंगे।